आप देख रहे हैं विजय टाइम्स न्यूज, खबरें याफ्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय प्रताप टाइम्स। मैं आपके साथ निकिता। खबर मछली शहर से। स्थानीय नगर के खानजादाबाद जामा मस्जिद के प्रांगण में शीतलहर व सर्द हवाओं के साथ पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए चेयरमैन प्रतिनिधि महमूद आलम ने जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किया। आइए देखते हैं संवाददाता सूर्य प्रकाश की यह रिपोर्ट। ये किसके उससे जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? मछली शहर विधानसभा में कंबल वितरण का कार्यक्रम जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है डिफरेंट जगह पे। जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि मंडल के साथ डिस्कशन चला है और सब लोगों से बात हुई है, चाहे वो प्रधान हो, चाहे हमारे चेयरमैन हो, चाहे पूर्व जो भी हों, साथ में जो भी लोग कैंडिडेट भी हैं जिन्होंने अप्लाई किया था, सब लोगों से बातचीत हुई है और सबसे सलाह मशवरा होने के बाद ये हुआ है कि सब लोग अपने अपने स्तर पे जो भी मदद कर पाएंगे जनता की मदद करेंगे। साथ ही साथ मैं भी अपने स्तर पे जितना योगदान हो रहा है उसमें करके और हम लोगों की मदद करना चाह रहे हैं। भीषण सर्दी में किस तरीके से थोड़ी सी गर्माहट हमारी जनता तक पहुंचाई जाए उसकी एक छोटी सी कोशिश है। जो आपने 1,84,00,000 रुपए जो है यहाँ सरकारी अस्पताल में दिया है आँख का अस्पताल खोलने के लिए, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी आएगी जो है आने वाले भविष्य में, इसके बारे में बताइए आप। ये बेसिकली अभी तक पूरे पूर्वांचल में कहीं पे भी गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं है जो बिना टाके के आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर सके। तो यहाँ पे बिना टाके के आपकी सर्जरी की जाएगी जिसको हम फेको कहते हैं, फेको इमल्सिफिकेशन सर्जरी, जिसमें जो लेंस होता है उसको गला के इसमें से निकाल लेते हैं और बिना टाके के ऑपरेशन होता है और करीब मुझे लगता है कि दूसरे दिन से ही वो सूखना शुरू हो जाता है और एक हफ्ते में इंसान जो है बिल्कुल स्वस्थ फील करता है। और साथ ही साथ जितने भी ट्रॉमा के केसेस होते हैं, जैसे कि ये ग्रामीण अंचल है, यहाँ पे कई बार होता है कि लाइन चूना की वजह से आँख में जो होता है अगर वो गिर जाता है तो आँख 24 घंटे के अंदर ही उससे पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे आँखों में कट गया या कोई भी ऐसी परेशानी हो गई तो उसके लिए भी बहुत अच्छे यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हमने प्लान किया एक मेजर और एक माइनर ओटी के फॉर्म में हम सिस्टम को रखेंगे। मेजर ओटी जो रहेगी वहाँ पे हम कैटरेक्ट सर्जरीज और जो भी प्लान सर्जरीज होंगे जो भी यहाँ पे हमारे हद तक में पॉसिबल होंगी वो की जाएंगी। और जो माइनर ओटी होगी वहाँ पे जितने भी ट्रॉमा के केसेस होंगे, जो भी कुछ इन्फेक्शन के केसेस है उनको वहाँ पे डील किया जाएगा। तो ये बताइए, ये टेक्नोलॉजी जो है पूर्वांचल में है जो आप लाने वाली हैं मछली शहर के लिए? में जितने प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं उनके पास है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट सेक्टर ने इसको नहीं प्रोवाइड किया है और ये गवर्नमेंट की पहली पहल होगी जो लोगों को निःशुल्क जनता को बिना सूचर के एक अच्छी कैटरेक्ट सर्जरी जो है। मतलब ये पूर्वांचल में पहला ऐसा जो है मछली शहर में बनेगा ऐसा हॉस्पिटल। मैम, नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव टल गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नगर निकाय चुनाव के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि जनता जो है उनके सामने सरकार का चेहरा पूरा क्लियर और स्पष्ट आ चुका है कि वो किस तरीके से आरक्षण विरोधी सरकार है, जनता विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है और साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग विरोधी सरकार है। इन्हें ऑलरेडी पता था कि इन्हें 2022 के दिसंबर तक चुनाव करने हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने इस तरीके की चीजें की, इस तरीके के समीकरण रखे जिसमें इन्होंने संविधान के खिलाफ जाकर के आरक्षण को मद्देनजर ना रखते हुए सीट्स का जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया, जिसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने और हमारी पार्टी ने जब इस पे आपत्ति उठाई उसके बाद इन्होंने इसको कोर्ट की बात कहते हुए इसको आगे तक फिर बढ़ाया और कहते हैं कि ये इस पे देखेंगे और अब उस चीज पे ये नजर डालेंगे। तो इनकी पहले से ही गलत मंशा थी और जब ये लोगों के सामने आई तो उसके बाद वो अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अब ये चुनाव टल गए हैं। अब वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ पोल। पूरे विधानसभा में जो पानी की टंकी अभी मिल रही है, ये कब तक इसका जो है चालू हो जाएगा ये काम? देखिए, सदन में हमारे जो विपक्ष के एमएलएज हैं उन्होंने कई बार ये बात जो है सदन में उठाई है और उन्होंने पूछा है कि आप ये टंकी जो है वो कब तक लगवा देंगे, लोगों के घर जो है हर घर नल वाली सुविधा कब तक हो जाएगी। तो उसमें उन्होंने वही चुनावी जो दाव पेच खेलते हैं और कहते हैं कि 24 को, क्योंकि 24 में चुनाव है तो उन्होंने 24 तक का समय मांगा है ताकि जनता जो है वो भी चुप हो जाए। और साथ ही साथ हमने ये भी पूछा कि अगर आप सब जब तक ये पानी की टंकी नहीं दे पा रहे हैं, वैकल्पिक रूप से आप जनता को किस तरीके से इससे निजात दिलाएंगे। तो उसके लिए इन्होंने कहा है कि हमने डिफरेंट जगह पे इंस्पेक्शंस करा रखे हैं और सफिशिएंट अमाउंट में पानी की अवेलेबिलिटी है, जो कि खासकर बिल्कुल ही गलत है। लेकिन अब आप समझ चुके हैं कि जनता भी जान चुकी है इनका असली चेहरा क्या है। ये जनता विरोधी सरकार है और जनता इनको अब जवाब देगी। मैम, एक आखिरी सवाल। मैम, जैसा कि नगर निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी से मछली शहर के कम से कम 14 प्रत्याशी तैयारी किए हुए हैं, तो किस तरीके से आप क्षेत्रीय विधायक किस तरीके से निर्णय लें, किस तरीके से फैसला करेंगे
कैसे उम्मीदवार चुनेंगी आप? जो जैसा कि मछली शहर की ये सीट जो है समाजवादी पार्टी के खाते में आई हुई है और 14 प्रत्याशी हैं, तो कैसे निर्णय लेंगे इस पे थोड़ा सा बताइए देखिए, दर्शकों एक को। तो हमारे पास एक टाइम आ गया है और अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी पार्टी जो है उसका जो सबसे बड़ा रिजल्ट मैं आपके सामने खड़ी हूँ कि 10 दिन में मैं यहाँ से चुनाव लड़ी और जीत करके विधायक बनी हूँ। तो ये यहाँ के समाजवादी पार्टी की जो टीम है, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी निष्ठा है जिसका रिजल्ट है कि मैं यहाँ पे आपके सामने हूँ। और पार्टी से बहुत सारे लोग, क्योंकि ये आपका हक है, अगर आप चुनाव की तैयारी करना चाहते हैं, आप लड़ना चाहते हैं, वो आपका हक है। जैसे और दूसरी चीज़ है कि जो डिसीजन होता है वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का डिसीजन होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी राष्ट्रीय नेतृत्व का कोई डिसीजन आता है तो हमारी जो मछली शहर की टीम है वो इतनी स्ट्रांग है कि जिस व्यक्ति को एक डिसीजन के तौर पे अगर उसे उसका कैंडिडेट बनाया जाता है, बाकी सब लोग जी जान लगा करके उस कैंडिडेट को जिताने में अपनी पूरी मेहनत लगाते हैं। और शायद यही रिजल्ट है कि ये समाजवादी सीट है और हमेशा समाजवादी रहेगी। और मुझे लगता है कि जब भी जो चुनाव होंगे और हमारे सपा के पक्ष में ही चुनाव होगा और हम भारी मतों से विजयी होंगे। जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसमें जो है जो कार्यक्रम होता है उसमें आपको निमंत्रण नहीं मिला, इसके लिए डीएम से जो है शिकायत भी की, इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? ये सरकार की जो है क्या भेदभाव ये अपनाई जा रही है? ये मैं फिर से दोहराऊंगी कि ये जो सरकार है वो जनता विरोधी सरकार है, क्योंकि चाहे विधायक पक्ष का हो या विपक्ष का, उसे जनता चुनती है और जनता कभी विपक्ष में नहीं रहती। जनता हमेशा पक्ष की है। जनता की वजह से सत्ता है, जिस दिन जनता नहीं है उस दिन सत्ता नहीं है। तो जिस तरीके से इस समय जो शासन काम कर रही है, जिस तरीके से अधिकारी काम कर रहे हैं, जिस तरीके से पुलिस काम कर रही है, तो ये पूरा का पूरा सत्ता ओरिएंटेड काम हो रहा है। चाहे कहीं पे एफआईआर दर्ज कराना हो, वहाँ पे जब सत्ता पक्ष के सांसद और विधायक के फोन जाते हैं तो गलत तरीके से वहाँ पे पैरवी होती है। जो निर्दोष है उसे छोड़ दिया जाता है, एफआईआर नहीं दर्ज की जाती है। कहते हैं कि नो टॉलरेंस की सरकार है। और यहाँ सबसे ज्यादा, चाहे वो महिलाओं के साथ गलत काम हो, चाहे हमारे युवा पीढ़ी के साथ हो, चाहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो, आए दिन गलत गलत केसों में फंसाया जा रहा है उन्हें। इस तरीके के माहौल बनाए जा रहे हैं, इस तरीके की चीजें की जा रही है जिससे कि लोगों को उत्साया जा रहा है। और जब उत्साया जा रहा है गलत बातों से और जब वो उसी चीज का जवाब देते हैं तो उसके जवाब के रिजल्ट में उनके ऊपर एफआईआर किए जा रहे हैं। और इसी के लिए हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और हमारी टीम जो है धरना प्रदर्शन कर रही थी। कल जो है डीजीपी जो आपका कार्यालय है वहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ है और हम लोग इस लड़ाई में सबसे आगे हैं, क्योंकि हम जनता के साथ हैं और ये जनता विरोधी सरकार को हम गिराकर ही मारेंगे। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर खबर पहुंचे आप तक।